वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला। आज देखते हैं हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, उसी के ऊपर इंट्रोडक्शन टू 3D। हाँ, 3D मतलब 3 डायमेंशंस। देखते हैं, पहला पार्ट है उसमें का क्यूब। ले लेते हैं क्यूब। ले लिए सर जी, ले लिए। तो क्यूब होता कैसा है देखो, यहाँ पे हम बना देते हैं क्यूब यानी, हाँ ऐसे 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 सर जी। ये हो गया हमारा क्यूब। क्यूब यानी क्या होता है कि जैसा हमारा स्क्वायर होता है ना, जैसे हमारा स्क्वायर होता है जिसका चारों साइड अपोजिट का, जिसका चारों साइड सेम होता है। चारों साइड, ये भी है, ए भी है, ये भी है, चारों ए देखना। तो यहाँ पे भी वैसे ही रहता है कि सभी साइड ए भी है, ब्रीड भी है, हाइट भी है, यानी सभी हर एक डायमेंशन क्यूब का क्या रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसको बोलते हैं क्यूब। तो ठीक है, 3 डायमेंशन में ऐसा क्या पार्ट है, ऐसा क्या पार्ट है कि 2 डायमेंशन से अलग बनाता है। 2 डायमेंशन यानी ऐसा है ना, सिंगल प्लेन पे चलता है। सिंगल प्लेन है एक्स और वाई एक्सिस, बस दो ही आएगा। 3 डायमेंशन में इसमें कैसा तीसरा तीसरा डायमेंशन भी आएगा, एक्स है, वाई है और ये जेड है। जेड क्यों आता है अब देखना। इसमें हम इसमें कैसा, इसमें हमने पानी डाल दिया, मान के चलो इसमें हमने पानी डाल दिया ये डब्बे में। ठीक है, तो पानी इसके अंदर में जमा हो जाएगा। बात यहाँ पे समझिए आपको। हाँ, तो उसके लिए मतलब 3 डायमेंशन के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। बात समझी। हाँ, ये बात हम 2 डायमेंशन में नहीं कर सकते दोस्तों। चलो तो देखते हैं। यहाँ पे देखना एरिया, सब में पहले एरिया देखेंगे। ठीक है, कैसा, थोड़ा सा 1 मिनट मैनेज कर लेंगे। चलो, ये वॉल्यूम के लिए लिख देते हैं। ये कैसा है, ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस या लेटरल, लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल इन द सेंस है ना। टोटल में क्या, देखो यहाँ पे 4 फेसेस है, दीवार है कितने, 1, पीछे वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4। बात समझ में आ गई। ये आ गए जो भी 4 वर्टिकल, क्या बोलते हैं उसको, 4 वर्टिकल क्या है, दीवारें है या जो भी फेसेस है, हाँ फेसेस। ठीक है, तो वो आ जाएगा लेटरल में। बात समझ में आ गई, वो आएगा लेटरल सरफेस एरिया में। और टोटल में क्या आ जाएगा, टॉप और बॉटम। जैसा लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, ये उसमें आ जाएगा, उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, लेटरल। लेटरल ये तो वर्टिकल फेसेस के लिए। लेकिन अगर से है ना, क्या बोलते, गोले वोले आएंगे उस टाइम पे ना, स्क्वायर वियर है ना, तो उस टाइम पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकेंगे अपन उसको। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। चलो ठीक है, तो बढ़ते पहला वाला क्या है, क्यूब। चलो डायरेक्ट क्यूब लिख लेते हैं। क्यूब, क्यूब है। क्यूब के इसमें क्या कैसे करेंगे, कितने फेसेस है, 1 2 3 4, मतलब चारों फेसेस सेम रहेंगे लेटरल की इसमें, लेटरल की इसमें। तो इसका कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए स्क्वायर है, साइड इंटू एडजेसेंट साइड, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कितने बार, कितने फेसेस है हमारे वर्टिकल, 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। यहाँ पे बात समझ में आ गई दोस्तों, समझ में आ गई। हाँ सर जी, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखना टोटल सरफेस एरिया। टोटल में हमने पहले ही बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस में टॉप और बॉटम में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब अभी देखना टॉप और बॉटम का भी वही सेम रहेगा क्योंकि हमारा डायमेंशन सारा सेम है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, 4 प्लस ये कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 6a²। यहाँ पे है ना, कौन सा डायग्राम है ना, जैसे मान के चलो कौन है, कौन को अगर से है ना, ये चीजें बहुत महंगी पड़ती है अप्लाइड लेवल में। जब 10th का एनसीईआरटी आएगा ना, तब देखना ये 10th तक के सभी को अप्लाइड है ये वाला इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, 3D का। जैसे हमने कौन को खोल दिए ना, ओपन कर दिए, या स्पीयर को ओपन कर दिए, सिलेंडर को ओपन कर दिए, है ना, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। ठीक है, ध्यान में रखना है। मैं हर एक चीजें आपको स्टेप वाइज है बताएंगे यहाँ पे, तो है ना, स्टेप वाइज जाएंगे आराम से। ठीक है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम में कैसा करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बात है ना। और वही है, अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सारे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब।
बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इसका जो भी अगर से सेंटीमीटर में है तो इसका स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, इसका भी स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, समझ में आ गई। चलो अब इस सेकंड है यहाँ पे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। चलो यहाँ पे क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूबॉइड ऐसे बॉक्स के जैसे रहता है, लेकिन वो कैसे रेक्टेंगल जैसे है ना, उसका यहाँ पे जैसे सेम सेम रहता है। इसको थोड़ा कर ही देते ही ठीक है, थोड़ा सा ना फिनिशिंग देख लेना। हाँ सब ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये है लेंथ है, ये है लेंथ है, लेंथ है सर जी, ये ब्रेथ है, ब्रेथ है सर जी, ये हाइट है, ये हाइट है, हाइट है सर जी, हाइट है। अब देखना इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। जैसे हर एक डायमेंशन क्यूब में सेम था, वैसे यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। बात समझ में आ गई। इसका ये जो फेस रहेगा ना, इसका ये जो फेस रहेगा ना, रेक्टेंगल का पार्ट है ना, रिप्रेजेंट करेगा। देखना अभी कैसा करते हैं। ये है लेटरल, लेटरल मतलब हमने देखे थे कि जो भी वर्टिकल फेसेस है, खड़ी दीवारें, 1 2 पीछे वाला 3, इधर वाला 4, मतलब 4 है ना, 4 हमारे पास फेसेस रहेंगे, जो कि हम यहाँ पे उसका एरिया हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने वाला देखो, ये क्या है, सामने वाला और पीछे वाला सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। तो पहला वाला देखो, पहला वाला और पीछे वाला, तो ये कितने बार है, 2 बार सेम है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। बात समझ में आ गई। प्लस नहीं, प्लस नहीं यार, प्लस नहीं। सेकेंड वाला कैसे करेंगे, इधर वाला और इधर वाला है, अगल वाला बगल वाला। बात समझ में आ गई। चलो तो ये भी कितने बार है, 2 बार है सर जी, 2 बार है। यहाँ पे क्या है, ब्रेथ इंटू किसको और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये की है यच। बात समझ में आ गई। ये क्या रहेगा, ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो ये जो है टोटल में लेटरल सरफेस है, तो इसको है ना ज्वाइन कर दो, ज्वाइन यानी प्लस, प्लस कैसे करेंगे, टू टू कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, साइड में लिख लेते हैं 2 इंटू है ना, बी इंटू एच है। ये सेकेंड वाला है पार्ट। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, चलो 2 2 निकल गया, 2 2 निकल गया। अब यहाँ से क्या है, एच एच भी है, एच एच भी है। यहाँ पे क्या रहा, यल, और देखना प्लस है सर जी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। डिराइव करना हो तो ऐसे करो, ध्यान में लाओ, है ना, रट्टा नहीं मारना। ये है कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, पकड़ा जाता है इंसान। 2h प्लस इंटू एल प्लस क्या है, बी है। ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। बात समझ में आ गई। अब देखना टोटल सरफेस एरिया, अब इसी में हम क्या टॉप और बॉटम का ऐड कर देंगे। टॉप और बॉटम कैसा है, टॉप और टॉप ये है लेंथ इंटू क्या है, ये लेंथ इंटू ये क्या है, ब्रेथ है, लेंथ इंटू इंटू ब्रेथ, ठीक है। और ये ऊपर का जैसा है उतना ही नीचे का भी है, जितना ऊपर का है उतना ही नीचे का। अब देखना ये इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्या, हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो देखो इसके साथ में है, हम और एक बार कनेक्ट करके देखते हैं इसको। प्लस में 2 इंटू है ना, यल प्लस यल इंटू बी, ठीक है। इसके यहाँ पे लिखेंगे, हाँ इसीलिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 बाहर निकाल दो। ये देखना यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2 इंटू, सीधा लेंगे यल बी। चलो यल बी, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, ठीक है। ये अंदर डाल देते फिलहाल, यहाँ पे है ना अलग वाला बना देते, अलग वाला, अलग वाला। चलो यल इंटू एच, बी इंटू एच, यहाँ पे क्या है 2 इंटू यल बी, ठीक है। 2 2 है, बाहर निकाल दो, 2 इंटू अब क्या है इसके, यल एच प्लस बी एच प्लस क्या है यल बी। ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड, एल एच प्लस बी एच प्लस क्या है एल बी। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई। आएंगे क्यों नहीं, आएंगे क्यों नहीं, हम हैं यहाँ पे, हम हैं यहाँ पे। चलो क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड हो गया। चलो दोस्तों, अरे वॉल्यूम ही नहीं निकाले हमने, वॉल्यूम ही नहीं निकाले। हाँ तो इसको वैसा कुछ नहीं, लेंथ था, ब्रेथ था, ये हाइट था, तो बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एल बी एच हो गया ये वॉल्यूम।
बात समझ में आ गई। चलो अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देख, रट्टा नहीं मारना यारो, रट्टा नहीं मारना। चलो ये क्या है, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर। अब देखियो इसको, देखिए इसको कैसे बनाते हैं सर सिलेंडर। अरे वाह 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 वाह, है बना दिया सर जी सिलेंडर। चलो ये है सर्कल है, मान के चलो अच्छा वाला बनाएंगे। चलो अच्छा वाला बनाएंगे। अब बोलो तो सही, अच्छा वाला है, बना बना दिया अच्छा वाला है सर जी, बहुत बढ़िया। ये हो गया। देखना सिलेंडर है, अब इसको खोल के देखेंगे, देखेंगे क्या, देखेंगे। अब हमने पहले इसके ऊपर आ जाते, ये क्या है, लेटरल है और कर्व्ड भी है। अब देखना इसके इसमें ये जो रहता है ये है ना गोले की, इसमें मान के चलो ये सिलेंडर, ये पूरा का पूरा ऐसा गोला रहेगा। बात समझ में आ गई। अब हमने किसी एक लाइन से, पर्टिकुलर लाइन से हमने इसको ऐसे खोल दिया, किसको, सिलेंडर को। अब देखना खोलने के बाद इसको हमने मान के चलो यहां से है ना काट दिया। तो काटने के बाद है ना इसको इधर वाला पार्ट है ना इधर वाला पार्ट है, ये पहले क्या था, यहां से खोल दिया तो इधर पलटी मार देगा। अरे हाँ सर जी, मारेगा मारेगा जरूर मारेगा पलटी। अब ये पार्ट है, इसको उधर पलटा दिया। अरे हाँ ये, अभी ये क्या हो गया, अभी है क्या हो गया, रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है सर जी। देखना अभी इसके इसमें देखना, यहां से ये हाइट है इसका, ये हाइट है इसका, ठीक है। ये है सर्कुलर पार्ट है, ऊपर भी सर्कुलर पार्ट है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा वहां पे है ना बताया रहेगा कि ऊपर ओपन है नीचे ओपन है, उस इससे वो डिसाइड होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जितना सर्कल है ये भी उतना ही सर्कल है, इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है। हाँ सर जी, अब ये दो बार है, दो बार है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर से देखो एरिया जब भी रहता है तब मतलब दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने के बाद है ना उसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखना यहाँ पे अगर से ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, बात समझ में आ गई। ये इसको बोलते सरकमफेरेंस। बात समझ में आ गई। अगर से ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, और इसको अगर से हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आ जाएगा अपना लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच। बात समझ में आ गई। मतलब देखना रेडियस इंटू हाइट, मतलब क्या हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया सर जी, आ गया, ठीक है। ये वाला अभी अभी हमें अगर से मान के चलो पूरा है ना मेटल शीट से बना है, ऊपर का भी गोला, नीचे का भी गोला, साइड का भी है ना राउंड वाला भी गोला। अब है पूरा हमें लिखना है कि इसको अगर से पेंट करना है, ऊपर से नीचे से अगल बगल से इसको पेंट करना है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया है ना, या मानो ये भी बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं ना, जब भी है ना, हाँ हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। मान के फीलिंग समझो यार, फीलिंग, ऊपर का गोला नीचे का गोला। अब है ना इसका भी ये क्या 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब है ये आ गया ये गोले का और ये गोले का 2 पाई आर, हाँ ये पाई आर स्क्वायर अकेले का, ये दूसरे का भी। तो अब ये वाला इसमें ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे कैसा, 2 पाई आर एच प्लस ये क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। देखना अभी कॉमन कॉमन क्या है, कॉमन कॉमन क्या है, 2 पाई है, 2 पाई आर भी तो है यहाँ का आर, देखना 2 पाई को निकाल दो, निकाल दे 2 पाई, अरे 2 पाई ये नहीं, ये 2 पाई आर भी निकालना है क्या, चलो चलो। यहाँ पे बचा गया एच, ये देखो प्लस 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 सर जी, प्लस है यहाँ पे आर, एच प्लस आर या आर प्लस एच कैसे भी लिख सकते हो, आर प्लस एच लिख दो। चलो आर प्लस एच, देखो अभी देखो ये प्लस में करोगे तो एक सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये इंटू सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल में स्क्वायर सेंटीमीटर में आ रहा है, बराबर है अपना फॉर्मूला दोस्तों। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी 2 पाई आर, आर प्लस एच। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। नहीं आएंगे ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस, भरोसा, भरोसा दोस्तों। इसमें अगर से हमने है ना यहाँ पे हमने है ना पानी डाल दिए, पानी डाल दिए हैं, अगर से मान के चलो पेट्रोल है ना महंगा हो रहा है अभी, हमें आज के दिन के लिए ऑफर मिल गया है, हमने इसमें भर के डाले है ना, भर भर के रखे, तो हमने इसमें पेट्रोल डाला, लगा कितना, मतलब वॉल्यूम, फाइंड करना है। चलो वॉल्यूम, ये कितना बड़ा सर्कल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा,
है ना। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, किसका, गोले का एरिया, एरिया इंटू हाइट, बात समझ में आ गई। देखना यहाँ पे कितना स्क्वायर सेंटीमीटर और ये क्या है सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में पार्ट आ गया, मतलब ये उसका हो गया वॉल्यूम। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ये है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। चलो अभी आते हैं कोण की तरफ, अभी आते हैं कोण की तरफ। है वीडियो बहुत है लंबा खींच रहा है क्या, हो रहा है क्या, ये हो गया कोण। चलो कोण की तरफ आते हैं। कोण का कैसा रहेगा, कोण को है बनाना पड़ेगा, कोण आइसक्रीम वाला कोण आइसक्रीम। चलो ऐसे करते हैं, अच्छा इसको ऐसे उल्टा रखते हैं, मतलब ऐसे, हाँ टोपी टोपी टोपी, हाँ टोपी हो गई। ये है, ये रेडियस, ये है हाइट, ये है परपेंडिकुलर में। हाँ अगर से आपके पास में अगर ये है तो आप इसको निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है दोस्तों। अगर से आपके पास है ना एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आप इससे भी बना सकते हो, अगर से आपके पास जो एक आध वैल्यू नहीं है, एब्सेंट है, तो वो भी निकाल सकते हो। अब देखियो, अब देखियो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये जो है ना ये लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई आर इंटू एल। बात समझ में आ गई, पाई आर इंटू एल पाई आर एल, बात समझ में आ गई। अभी टोटल में कैसे करेंगे, ये तो हो गया लेटरल वाला, ये ठीक है पाई आर एल, लेकिन है ना लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का है ना सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब बराबर है। अब देखना यहाँ पे अगर से टोटल में करना है, मान के चलो ये कौन है, इधर से भी है ना ये चिपका हुआ है, तो इधर भी पेंट मारना है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल में, तो पेंट इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, मतलब लेटरल प्लस ये वाला गोला है ना, बात समझ में आ गई। अब ये सब है ना, ये गोले का है ना एरिया क्या बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पाई आर बाहर निकाल लो, पाई आर इंटू ये क्या है एल प्लस आर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आर प्लस एल, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर आर प्लस एल, बात समझ में आ गई टोटल सर्फेस। अब यहाँ पे अगर से आप डालोगे ना, यहाँ पे सीधा करना पड़ेगा उसको, यहाँ पे आप है ना आइसक्रीम डालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ऐसे रहता है। आप कमेंट सेक्शन में करोगे क्या, कमेंट है करोगे। चलो ये क्वेश्चन मार्क रखते हैं हम आज के लिए, चलो आपके लिए। अभी आते हैं स्पीयर के ऊपर, चलो पांचवा है स्पीयर, स्पीयर है। अब स्पीयर का कैसे करेंगे, स्पीयर आपने देखी क्या, जो पुलिस बनते हैं वो गोला फेंकते हैं लोग, है ना लोहे का एक गोला, ये गोला है ना, ये है गोला, मान के चलो ये एक गोला है, गोला है, गोला है। हमारे घर के साइड में भी एक गोला है, गोला मतलब छोटी बच्ची है उसको बोलते हैं ना, आप कुछ भी समझ लो कि आ जाओ जगह पे। ये है रेडियस इसका, ठीक है। तो इसका एक है फॉर्मूला है, एक सेमी स्फीयर है, सॉरी ये हेमिस्फीयर भी रहता है, ये स्फीयर है, फुल गोला है इसमें, ठीक है। ये आता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये इसका है, इसका बताओगे क्या, इसका बताओगे क्या, चलो वो कमेंट तो करो एक बार, ठीक है। तो आज का ये अपना इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशंस, आई होप आप सभी का कंसेप्ट विथ डायग्राम के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आया होगा कि किसका फॉर्मूला लेटरल अगर से टोटल का भी है तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया होगा तो जरूर लाइक करना चैनल का और जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।